आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज एक वृतांत आपको यह सुनाने जा रहा हूँ कि हम और आप जैसे आस्थावान मनुष्यों में कितनी आस्था है वह प्रभु जानते हैं। और दोस्तों, प्रभु यह भी जानते हैं कि इस अमुक आस्थावान व्यक्ति को न जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। तो दोस्तों, आज का वृतांत भी सूक्ष्म वृतांत है, लगभग 5 मिनट का होने वाला है और जिसका विषय है ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं और इसकी जो मनमोहकता है, इसका जो सौंदर्य है, वो अपने मन में बसाइए और अपने आस्थावान बने रहिए। ना जाने किस वेश में आपको भी नारायण मिल जाएं। तो दोस्तों, इससे अच्छी बात क्या होगी। इस वृत्तांत के अंत तक बने रहें। 5 मिनट सिर्फ आपसे मांगता हूँ, इससे अधिक नहीं। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं, कवि की यह पंक्ति निश्चय ही अनुभव एवं व्यवहार पर घटित हुई होगी, क्योंकि जन सामान्य के साथ भी ऐसी घटना होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि नारायण तो सर्वव्यापी ही हैं। मेरे एक मित्र जो दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत हैं, उनके अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो उन्हीं के शब्दों में मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, कंपनी में 3 दिनों की छुट्टी थी, परंतु मुझे कंपनी के कार्य से पानीपत जाना था। भाग्यवश वहाँ का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। मैंने सोचा कि मेरी धर्मपत्नी नालंदा बिहार में रहती हैं, वे आजकल यहीं आई हुई हैं, तो क्यों ना उन्हें मैं ले जाकर मथुरा वृंदावन की यात्रा करवा दूं। उनकी तीर्थ स्थलों में दर्शन की बड़ी ही इच्छा रहती है, अर्थात वे भी आस्थावान हैं। मैंने जब अपने मन की बात उन्हें बताई तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। सबसे पहले हमने गोवर्धन महाराज की यात्रा की। हम पहली बार मथुरा वृंदावन गए थे, सो वहाँ के नियम उपनियम से अनभिज्ञ थे। अतः भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके हमने यात्रा प्रारंभ कर दी। मेरी पत्नी ने कहा कि गर्मी भी शुरू हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग गोवर्धन महाराज की पैदल परिक्रमा पूरी न कर सकें। अतः हमने एक ऑटो रिक्शा कर लिया। ऑटो चालक गोवर्धन परिक्रमा की विशेषताएं बताता रहा। कुछ दूर चलकर हम एक सुंदर से स्थान पर आ गए। वहाँ हमारी इच्छा हुई कि क्यों ना थोड़ी दूर पैदल चल लिया जाए। हमने चालक से कहा कि भैया, तुम थोड़ी देर यहीं आराम कर लो, तब तक हम कुछ टहल लेते हैं। वह मान गया और हम दोनों आगे चले गए। वहाँ पर्वत का बहुत ऊंचा भाग था। हम उस पर चढ़ने लगे। तभी मेरी पत्नी को 2 छोटे छोटे सुंदर से पत्थर वहाँ दिखाई दिए। वास्तव में वे पत्थर बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। हमने सोचा कि क्यों ना हम इन्हें अपने घर ले चलें और वहाँ अपने पूजा स्थान में, पूजा घर में स्थापित कर देंगे। बड़े आदर के साथ हमने उन पत्थरों को संभालकर अपने पर्स में रखने का प्रयास करने लगे। वहाँ आसपास कोई था तो नहीं। हमारा ऑटो चालक भी हमसे काफ़ी दूरी पर था। हम दोनों बहुत प्रसन्न थे कि हमें कोई अनमोल वस्तु मिल गई है और इस अनमोल वस्तु को लेकर हम जा रहे हैं। तभी लगभग 7-8 वर्ष का एक बालक हमारे सामने अनायास ही आकर खड़ा हो गया। उसका रंग सांवला था और उसके कंधों पर गमछा जैसा एक पीला वस्त्र पड़ा हुआ था। उसने हमें संबोधित करते हुए बड़ी मीठी वाणी में कहा कि भैया, यहाँ ते ये मती ले जाइयो। मैंने कुछ दृढ़ता से कहा कि क्या ले जा रहे हैं हम। बालक ने
हमारे पर्स की ओर इशारा करते हुए कहा और बोला, ये तो गिरिराज जी ही हतें, इनको वहीं रख दइयो जहाँ ते तैने उठायो है। उस बालक की मधुर भाषा से मैं हैरान हो गया। मेरी पत्नी ने कहा, हम तो इन्हें ठाकुर जी के रूप में अपने पूजा घर में स्थापित करेंगे। तब बालक बोला कि नाय नाय, ले गए तो मुसीबत में फंस जाओगे और लौट के फिर यहीं आना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा कि हमारी चोरी शायद पकड़ी गई, अतः मैंने किसी अनिष्ट की आशंका से वे दोनों पत्थर पर्स से निकालकर जहाँ से उठाए थे वहीं सम्मान पूर्वक रख दिए और मन ही मन उस बालक का धन्यवाद किया। बालक हमारे सामने था। मैंने जेब से कुछ पैसे निकालकर बालक को दिए और फिर जैसे ही पलट कर देखा तो दूर दूर तक उस बालक का कोई अता पता नहीं था। हम भौचक्के से जल्दी अपने ऑटो में आकर बैठ गए। चालक से उस बालक के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता प्रकट कर दी। मैंने पुनः उससे पूछा कि यहाँ से पत्थर आदि ले जाना उचित है क्या? तब उसने बताया कि यहाँ से पत्थर आदि कोई चीज नहीं ले जाते। मैंने फिर एक बार उस बालक का धन्यवाद किया जिसके परामर्श पर हम अनिष्ट से बच गए। तो दोस्तों, मेरे मित्र और उनकी पत्नी के साथ घटी इस सुघटना को मैं साक्षात भगवत दर्शन के रूप में ही मानता हूँ, क्योंकि ब्रजभूमि में तो श्री जी एवं भगवान श्री कृष्ण सदा वास करते हैं। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है और आपको अब पता चल गया होगा कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो दोस्तों, उन दोनों हस्बैंड वाइफ को जो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर रहे थे, उनको वह बालक रूपी श्री कृष्ण ने अनिष्ट करने से भी बचा लिया और दर्शन भी दे दिए और गायब भी हो गए। तो दोस्तों, यह एक सौभाग्य है। हम जैसे, आप जैसे आस्थावान लोग हमेशा यही प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह भी हमें उस परमपिता परमात्मा के श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं, उस ईश्वर से हमारी मुलाकात हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। हमें गलत कामों से बचना चाहिए। हमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार से त्याग कर देना चाहिए। और दोस्तों, खानी दो ही रोटी हैं, ज़्यादा लालच किस काम का। दोस्तों, और रोटी कोई भूखा नहीं मरता, पेट सारे के सारे लोग भर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री रामा, जय। यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से पहले मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गोवर्धन महाराज की।